गया इनवॉइस प्रोसेसिंग पार्ट ऑन एसएपी। यानी कि अब हम इनवॉइस प्रोसेसिंग सीखेंगे एसएपी में। ये जो हमारा पार्ट रहेगा, यानी कि जो हमारा सेशन रहेगा इनवॉइस प्रोसेसिंग का, इसके अंदर हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, सारा प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे। इसके अंदर सारा प्रैक्टिकल के अंदर आपका पीओ और नॉन पीओ बेस्ड पार्ट पूरा ही आएगा। यानी कि वहाँ पे पीओ क्रिएशन से लेकर मीगो से लेकर मायरो तक सब आएगा। नॉर्मली ये सारी चीजें बहुत कम ही करवा पाता है पूरे पैन इंडिया लेवल पे, लेकिन यहाँ पे हम एंड टू एंड आपको सिखाएंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज P2P साइकिल होती क्या है? P2P का मतलब होता है प्रोक्योर टू पे, यानी कि जब हम खरीदते हैं और जहां तक हम पेमेंट करते हैं, तो इसके बीच में जितने भी एक्टिविटीज आती है वो हम कवर करते हैं। तो जो हमारा P2P साइकिल स्टार्ट होता है वो होता है परचेज रिक्विजिशन से, जिसे हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक आईफोन लेना है, तो यानी कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता चली। सेम इसी तरीके से कॉर्पोरेट के अंदर, कंपनीज के अंदर प्लानर्स होते हैं, डिमांड प्लानर होता है या ऑपरेशन वाले होते हैं, जो ये मार्केट एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, यानी कि हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने कहा मुझे 500 टी शर्ट्स चाहिए, जैसे आपने कहा कि आपको एक आईफोन चाहिए, दोनों की क्या है, ये एक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग अमेजोन पे जाते हो, आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हो, लोकल आईफोन स्टोर पे जाते हो और प्राइस को एनालाइज करते हो कि किसमें हमें प्राइस सस्ता पड़ रहा है। सेम इसी तरीके से कंपनीज भी काम करती है। जो 500 टी शर्ट चाहिए कंपनी, उनके लिए शुरू में वेंडर एक्सप्लोर करती है, यानी कि वेंडर ढूंढती है उनके लिए। और जो वेंडर उसे सही लगता है, जो प्राइस भी कम होता है, पेमेंट टर्म्स भी ठीक होते हैं, उसे फाइनल कर लेते हैं, जैसे आप लोग डिसाइड करते हो। जिसे वो फाइनल करती है उसके साथ बनता है परचेज ऑर्डर, जो थर्ड वाला पॉइंट है, जो एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में। यानी कि कौन वेंडर है, क्या प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का, ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो। जब पीओ बन जाता है तो वेंडर आपको मटेरियल भिजवाता है, जिसे हम मीगो कहते हैं। मीगो यानी कि टी कोड है एसएपी का, जो जब आप सीखोगे मीगो करना, जो स्टोर कीपर का काम होता है कि मटेरियल रिसीव करना, उसे लोकेट करना, दैट इज अ मीगो। उसके बाद आप हम लोगों के पास इनवॉइस प्रोसेसिंग आती है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी आती है इनवॉइस को। हम उसे चेक करते हैं और प्रोसेस करते हैं। जब पेबल क्रिएट हो जाता है इनवॉइस प्रोसेसिंग में, फिर हम वेंडर की पेमेंट्स निकालते हैं और लास्ट में आता है रिकंसिलेशन एंड रिपोर्टिंग। तो एक एक पार्ट को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन इज द पीआर, दैट इज अ परचेज रिक्वेजिशन। तो ये क्या होता है? परचेज रिक्वेजिशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है जो जनरेट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और भेजता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कि कितनी क्वांटिटी चाहिए और कितने टाइम फ्रेम पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 500 टी शर्ट्स चाहिए या 2000 टी शर्ट्स चाहिए और 2 दिन या 5 दिन के अंदर चाहिए। तो जो प्लानर होगा वो अपनी रिक्वायरमेंट भी बताएगा और टाइम भी बताएगा कब तक चाहिए। उसी के बेसिस पे जो ये भेजता है परचेज डिपार्टमेंट को, जो प्रोक्योरमेंट टीम होती है, यानी कि जो परचेज टीम होती है, वो एक्सप्लोर करती है, वेंडर ढूंढती है। ठीक है, और अपना ME51N से एक पीआर क्रिएट करती है एसएपी के अंदर। ME51 क्या है? ME51 एक टी कोड है जो आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे एसएपी में जब हम चलेंगे। तो मैंने एग्जांपल भी ले लिया। बीबे एक कंपनी है जो ट्रेडिंग बिजनेस में है कपड़ों के, और उसे 2000 टी शर्ट्स चाहिए मैन। अब नेक्स्ट पार्ट आता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी कि अब हम क्या करेगा, जो परचेज टीम है या प्रोक्योरमेंट टीम है, वो कोटेशंस मंगवाएंगी। कोटेशंस मंगवाएंगी अलग अलग वेंडर से। और जब हमारे पास कोटेशन आएगी, उसके लिए हमें वेंडर को भी क्रिएट करना पड़ेगा एसएपी में। और वेंडर जो क्रिएट होता है एसएपी में, वो XK01 से होता है। इसके लिए अलग से वीडियो है, जिसमें VMD, वेंडर मास्टर डेटा और कस्टमर मास्टर डेटा वाला पार्ट आता है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 कोटेशन आई। एक यांगो से आई, जिसने कहा मैं 500 रुपए दूंगा टी शर्ट, किडलाइन ने कहा 600, एनसी एसेसरीज ने कहा 550 रुपए। तो हमने क्या किया, यांगो को फाइनल कर दिया। जिसको हम फाइनल करते हैं उसके साथ बनता है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है। एंड इट कंटेन्स, क्या क्या आता है इसके अंदर, कितना प्राइस होगा, कितनी क्वांटिटी चाहिए, बैंक डिटेल्स क्या है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, ये सारी जो है परचेज ऑर्डर के अंदर चीजें आती हैं। नॉर्मली हमारे 4 तरीके के कंपनीज के अंदर परचेज पीओ बनते हैं: स्टैंडर्ड पीओ, कॉन्ट्रैक्ट पीओ, प्लान पीओ एंड ब्लैंकेट पीओ। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और पीओ देखने के लिए हमारे पास टी कोड होता है ME12 या ME23N। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल, नाउ द परचेज ऑर्डर इज टू बी क्रिएटेड बिटवीन बीबे एंड यांगो। क्योंकि हमने यांगो को फाइनल किया था, तो हमने इनके साथ क्या किया, एक परचेज ऑर्डर यानी कि एग्रीमेंट बता दिया कंपनी ने अपने बायर के साथ। अगला स्टेप क्या होगा, जब परचेज ऑर्डर बन गया तो जो सेलर यानी कि जो वेंडर है, वो क्या करेगा, हमें सामान भिजवाएगा। ठीक है, नाउ वेंडर डिलीवर्स द मटेरियल एंड द स्टोर कीपर रिसीव इट। स्टोर कीपर रिसीव करेगा। जैसे बॉक्सेस देख रहे हो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2000 जो है हमारे पास टी शर्ट्स आई हैं।
ठीक है। अब स्टोर कीपर उसे काउंट करेगा, काउंट करने के बाद वो सिस्टम पे लॉग इन करेगा और एक मीगो टी कोड होता है जो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, मीगो में जाएगा, वहां एक एंट्री पास करेगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR। ये एंट्री होती है जो इंटरव्यू में पूछी भी जाती है आपसे। GRIR का मतलब होता है गुड्स रिसीट इनवॉइस रिसीट। ठीक है, और कई बार कंपनी में इसे GRN भी कह देते हैं, गुड्स रिसीट नोट, जिसका मतलब होता है इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट दैट कंफर्म्स दैट गुड्स और इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड, कि हमें गुड्स और इनवॉइस मिल गए हैं। कई कंपनी में इसे GRN भी कहते हैं, गुड्स रिसीट नोट, या MRN भी कहते हैं, मटेरियल रिसीट नोट। फॉर एग्जाम्पल 2000 टी शर्ट जो है डिलीवर करी है यांगो ने बीबे को, एंड इट विल बी काउंटेड एंड स्टोर्ड बाय द स्टोर कीपर। तो यहां तक अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो सबसे पहले PR वाला पार्ट आया था, दैट इज अ परचेज रिक्वेजिशन। सेकंड वन इज द RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। थर्ड वन हमने वेंडर फाइनल करके उसके साथ उसका PO बनाया था, और उसके बाद उसने मटेरियल हमें रिसीव किया। अब हमारे पास इनवॉइस की कॉपी आएगी जो स्टोर कीपर हमें भिजवाएगा। नॉर्मली इनवॉइस की कॉपी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आती है मेल पे, ठीक है, जिसे हमें प्रोसेस करना होता है। तो प्रोसेस करने का मतलब ये नहीं, प्रोसेस करने का मतलब ये नहीं कि ये जो है आप बिना देखे इसे प्रोसेस करोगे। प्रोसेस करने का मतलब होता है पहले हमें इनवॉइस को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई क्या करेंगे? टू वे मैच। टू वे मैच यानी कि जहाँ पे जो प्राइस आ रहा है इसके अंदर, इनवॉइस के अंदर, ये मैच होना चाहिए मेरे PO से। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो PO में हमने क्या डाला था कि कितना प्राइस होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, वहां से मैच होनी चाहिए। जबकि थ्री वे के अंदर हमारा GRIR, क्योंकि स्टोर कीपर ने जब एंट्री करी थी तो वो भी तो यहाँ पे ट्राई वो डालेगा कि कितनी क्वांटिटी आई है और कितने प्राइस पे आई है। तो ये हमारा थ्री वे मैच होता है। उसके अलावा हम कमर्शियल पैरामीटर चेक करते हैं कि GST नंबर है या नहीं है, इनवॉइस नंबर है या नहीं है, इनवॉइस डेट है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, ये सारी चीजें हम करेंगे। जब ये सारी चीजें ओके होगी, वंस वी डन विद द इनवॉइस प्रोसेसिंग, वी हैव टू प्रोसेस द इनवॉइस बाय टी कोड माइरो। उसके बाद हम माइरो से इसे क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे इनवॉइस को। ये पूछा भी जाता है, तो मटेरियल बेस्ड इनवॉइसेस हमारी माइरो से प्रोसेस होती है। और यहाँ पे एंट्री होती है GRIR अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यानी कि ये जो GRIR है, जो स्टोर कीपर ने यहाँ पे GRIR करी थी, यहाँ पे ये क्या होती है? ये क्लियर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब वेंडर का पेबल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हमें उसकी पेमेंट निकालनी पड़ती है वेंडर पेमेंट में। ऑन द बेसिस ऑफ द पेबल क्रिएटेड इन द सिस्टम वी हैव टू रिलीज द पेमेंट। और पेमेंट भी दो तरीके की होती है, नॉर्मल पेमेंट और एडवांस पेमेंट। लेकिन ये नॉर्मल पेमेंट है जो पेबल के अगेंस्ट में होती है। और यहाँ पे एंट्री आती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखो वेंडर क्लियर हो गया, यहाँ पे वेंडर क्रेडिट था, यहाँ पे वेंडर डेबिट हो गया इस जगह जाके। और अगर मैं पिछली स्क्रीन पे देखूं, यहाँ GRIR क्रेडिट था, यहाँ पे GRIR जाके डेबिट हो गया। यहाँ पे GRIR क्लियर हुआ था इनवॉइस के टाइम पे, पेमेंट के टाइम पे वेंडर क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली मेरी एंट्री क्या बनी? अल्टीमेटली मेरी एंट्री बनी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ये जो इन्वेंट्री आ रही है, GRIR तो क्लियर हो चुका है, वेंडर भी क्लियर हो चुका है, टू बैंक अकाउंट। अल्टीमेटली इंपैक्ट हमारी बुक्स में ये पहुंचा। इसके बाद हमें रिकंसिलेशन और रिपोर्टिंग बनानी होती है, जिसके लिए हम FPL 1N का यूज करते हैं। ये SAP की स्क्रीन है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवाऊं तो P2P साइकिल स्टार्ट्स विद परचेज रिक्वेजिशन, then we have to explore the vendor and receive the quotation. On the basis of that, we have to finalize the vendor and create the purchase order. Then vendor delivers the material and the storekeeper received it, and they have to pass the entry inventory account debit to GRIR account. Then we receive the invoice copy, soft copy आती है normally हमारे पास, and we have to process it in SAP. Then we have to release the vendor payment as per payment terms, and we have to reconcile the vendor account and report to the management. Most important question P2P आपसे पूछा जाता है।